अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, आज से हम जो है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या होती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इसकी दो टाइप्स होती है, वो कौन सी होती हैं, या फिर एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं, या नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम उनको स्टडी करेंगे। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन के साथ कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आखिर होती क्या है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील इंटरप्रिटेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम यूजिंग इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर जो है वो हम इंटरप्रिटेशन रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। वो कौन से हो सकते हैं जिनमें जो उनका जो इंटरप्रिटेशन रिलेशन से क्या मराद है, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम, यानी कि कोई भी हमारे पास सिस्टम है ना, उसका जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर होगा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर से मुराद है उसका जो जो बड़े लेवल पर जो हमारे पास जो बिहेवियर होता है। ठीक है, हमने उसकी छोटी छोटी माइक्रो लेवल की प्रॉपर्टीज़ वगैरह को नहीं देखना, हमने हमने उसको बड़े लेवल पर डिस्कस करना है, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। ठीक है, सो वो किसी भी सिस्टम का जो मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर होता है, ठीक है, उस चीज़ों को डील करती है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। कैसे उनके साथ डील करती है? यूजिंग इट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि उस सिस्टम की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल करते हुए जो है वो हम जो है वो जो एक सिस्टम की जब मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाती है, फिजिक्स की ब्रांच स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कहलाती है। ठीक है, सो आगे देखते हैं यहाँ से। द सिस्टम एज द सिस्टम एज डी होल इज़ कंसिडर्ड रेदर देन इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो सिस्टम है ना, उसको जो हम एज अ होल कंसिडर करते हैं। ठीक है, बजाय इसके के जो है हम उसको इंडिविजुअल पार्टिकल्स को डिस्कस करें। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ये भी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल सच एज एटम्स आर मालिक्यूल्स इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर जो एटम्स होते हैं या फिर मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल वर्क्स वेल फॉर अ सिस्टम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, यानी कि हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सब बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है जब हमारे पास एक सिस्टम में हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। उसके बाद जो है हम इसकी देख लेते हैं जी यहाँ से कुछ टाइप्स। ठीक है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं यहाँ से देखते हैं। दो टाइप्स होती हैं जी हमारे पास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड नंबर सेकंड इज क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होती है। तो यहाँ से देखेंगे क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स डील्स विद द क्लासिकल सिस्टम। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो क्लासिकल सिस्टम को डील करती है। ठीक है, सच एज जैसा कि मालिक्यूल्स ऑफ गैस। ठीक है, जैसे एक गैस के मालिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन गिब्स ईटीसी। ठीक है, इनके जो रिलेशन है उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अप्लाइड क्लासिकल स्टैटिस्टिकल या फिर स्टैट्स भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक सिस्टम। उसके बाद है जी द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी ईटीसी वर एक्सप्लेन सक्सेसफुली बाय यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक, यानी कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं हमने जो है वो कुछ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स को सक्सेसफुली जो है वो हम इसको जो है वो हम डिफाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, एंट्रोपी वगैरह उसमें आ जाते हैं। ठीक है, सो क्लासिकल उसके बाद है जी हमारे पास क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी इसकी पहली टाइप। दूसरी टाइप है जी हमारे पास क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ये क्या होती है जी, यहाँ से देखते हैं। द क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स फेल्ड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। ठीक है, अब जो हमारे पास जो क्लासिकल यानी कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो थी वो फेल हो गई थी कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करने में। उनमें कौन कौन से? तो उसमें हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन शामिल थी। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शामिल था, कॉम्पटन इफेक्ट शामिल था, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर शामिल थी। ठीक है, तो ये वो कुछ टर्म्स जिनको
जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है क्लासिकल वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। सो उसके बाद है जी बोस आइंस्टाइन फर्मी एंड डिराक मेड यूज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन दीज फिनोमेना। तो ये जो जिन फिनोमेनास को ऊपर जो है वो हमारे पास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। फिर इन सब को स्टडी करने के लिए जो है वो एक बोस साइंटिस्ट का नाम था, आइंस्टाइन, फर्मी और ड्रैक, ये वो 4 साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो कुछ रिसर्च की या फिर क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल किया इन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए। द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है ना वो बेसिकली बेस करती है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, इज़ कॉल्ड क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यानी कि वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस करती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नाम देते हैं। द क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। जो हमारे पास जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इसको मज़ीद 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया जाता है, जिनमें नंबर 1 है जी बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, नंबर 2 इज़ फर्मी ड्रैक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये जो 2 हैं हमारे पास, इनको जो है हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जिसमें हमने इसकी 2 टाइप्स को भी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का इंट्रो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।